Good morning to all of you. Today I have started the few basic word meaning related to the one word substitution. It will be asked in TGT or PGT both examination, and a lot of students who have participated in the examination of TGT, PGT or other state level examination, then these type of questions which will be asked in the exam, they will not take the proper attention about it. So I have clarified in front of you. You have to up to date one by one section that will be playing the most important role related to the exam, because one or two questions maybe increase the merit and one or two questions, if it may be wrong, then decrease the merit. So first of all, you have to take the more proper attention related to it. It will be the most important question related to the exam of TGT PGT in 2022, which will be conducted after 1 or 2 months. In the month of October or month of November. They will be necessary part you have prepared well, then you have to up to date one. तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने आप को अलर्ट नहीं किए हुए हैं, जो अपने आप को तैयार नहीं किए हैं, वो इन क्वेश्चन को जो है गलत करके चले जाते हैं. तो इफ़ यू आर रिमूविंग all these questions that I have prepared in front of you, if you read daily in one by one day, then it will be more fruitful for your future exam. So first question is that one word substitution. First question is that a battle or match in which neither party wins. A battle or match in which neither party, कोई भी बैटल होता है या मैच होता है, उस पर कोई भी पार्टी अगर विन नहीं करती है तो उस एक वर्ड हम उसका क्या बोलेंगे. ठीक है, उस वर्ड की व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. ए बैटल और मैच इन विच नाइदर पार्टी विन्स. कोई भी युद्ध होता है, ठीक है, उसमें अगर कोई भी पार्टी अगर उस युद्ध में विजेता नहीं बनती है तो हम उसको एक वर्ड में कहेंगे ड्रॉन. उसका मतलब क्या है, ड्रॉन. ड्रॉन मीनिंग ए बैटल और मैच इन विच नाइदर पार्टी विन्स. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ए बिलीफ कॉन्ट्री टू द बिलीफ जनरली एक्सेप्टेड. ए बिलीफ कॉन्ट्री टू द बिलीफ, ठीक है, विश्वास पर विश्वास जनरली एक्सेप्टेड, उसे क्या मतलब जनरली जो सामान्यता इसे एक्सेप्ट किया जाता है विश्वास को, इसको हम क्या कहेंगे, हेरेसी. इस वर्ड की मीनिंग क्या है, हेरेसी. HERESY, हेरेसी. हेरेसी मीन्स ए बिलीफ कॉन्ट्री टू द बिलीफ जनरली एक्सेप्टेड. थर्ड क्वेश्चन इज दैट ये बुक दैट हैज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज. कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जिनमें सभी ब्रांच, सभी शाखाओं की जो है नॉलेज होती है, सभी क्षेत्रों की नॉलेज होती है. उसका एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नॉलेज. ठीक है, तो डिफरेंट कलेक्शन जो होता है, डिफरेंट ब्रांच, डिफरेंट इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया. A book that has information of all the branches of knowledge. That a book that has information of all the branches of knowledge. एक ऐसी किताब जिसमें जो है सारी ब्रांच का जो है नॉलेज के सारे ब्रांचों का जो है इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, इंसाइक्लोपीडिया. A collection of wild animal kept in captivity for the exhibition. एग्जीबिशन प्रोग्राम होता है, ठीक है, बच्चों का. उसमें जो है वाइल्ड एनिमल का जो कलेक्शन किया जाता है, वाइल्ड एनिमल का जो पिक्चर बनाया जाता है, तो उसको हम मिनेजरी कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, MENAGERIE, MENAGERIE, मिनेजरी.
मेनेजी मीन्स होता है कि एक कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन। अगला है एक कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर एंड लॉनेस। ठीक है, जो कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब वो क्या होता है कि जो क्रम में ना होना, ठीक है, ऑर्डर में ना होना, और लॉलेसनेस मीन्स कि जो हमारा कानून है उसको फॉलो ना करना, कानून के खिलाफ जाना। तो जो कानून के खिलाफ और डिसऑर्डर जिसकी व्यवस्था एक क्रमबद्ध में ना हो, अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है हमारे देश में तो उसको हम एनार्की कहते हैं, उसको हम एनार्की कहते हैं, NARCHY, एनार्की। तो एनार्की का क्या मतलब है? कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस, ए कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस। So such type of question in TGT and PGT examination will be asked. You have to copy in your memory in daily routine. It will be more fruitful for your future life. If you are preparing the topic, then it will be easy task for you to remove all the hindrances to crack the exam in 2022. So I have prepared all the topics in front of you by which you can correlate of your knowledge, you can develop of your memory, and it will be easy task to you to improve of your quality level, and it will be more fruitful for your future life. Next question is that a conditional release of a prisoner from jail before official end. एक कंडीशन रिलीज ऐसी एक कंडीशन होती है जिसमें प्रिजनर को रिलीज किया जाता है, प्रिजनर को छोड़ा जाता है, कहाँ से? जेल से, बिफोर ऑफिशियल एंड, जब उसकी ऑफिशियल एंड हो जाती है, जब उसकी जो है समय आ जाता है उसको छोड़ने का, अगर उस कंडीशन में छोड़ा जाता है तो हम उसके एक वर्ड में क्या कहते हैं? पैरोल बोलते हैं। एक वर्ड में हम क्या कहेंगे? पैरोल, PAROLE, PAROLE। पैरोल मीन्स क्या होता है? कंडीशन, ए कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल बिफोर ऑफिशियल एंड, जब उसकी ऑफिशियल एंड हो जाती है, आपकी डेट आ गई कि आज जो है हमको इस कैदी को क्या करना है? मुक्त करना है, इस कैदी को जेल से विदा करना है, तो उस स्थिति को, उस वर्ड्स की क्या वर्ड मीनिंग होती है, उसको हम पैरोल कहते हैं। नेक्स्ट है कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्रीज। एक कंट्री, एक ऐसा देश जो दो कंट्री पर क्या करता है? शासन करता है, तो उसको हम उस वर्ड की मीनिंग क्या है? कंडोमिनियम, कंडोमिनियम, CONDOMINIUM, कंडोमिनियम। कंडोमिनियम वर्ड बोलते हैं कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्रीज। कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्रीज, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडोमिनियम बोलते हैं। कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्रीज, उसको हम कंडोमिनियम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि डिसीजन ऑन विच ऑल एग्री। एक ऐसा डिसीजन होता है जिसमें क्या होते हैं? सब लोग एग्री होते हैं। ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिसमें सभी लोग एग्री होते हैं, तो उसका एक वर्ड क्या है? अनएनमियस, अनएनमियस, UNANIMOUS, UNANIMOUS, अनएनमियस। अनएनमियस का मतलब क्या है? कि डिसीजन ऑन विच ऑल एग्री। नेक्स्ट है फेस्टिव कंट्री, ए फेस्टिव कोर्टली ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। कुछ ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं कोर्टली, कोर्ट के रूप में जो है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, उसे हम बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक वर्ड में मास्क कहते हैं, MASQUE। नेक्स्ट है कि फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। ठीक है, अगर हम 100 साल का कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई हमने आधारशिला रखा किसी भी चीज़ का, उसका 100 साल पूरा हो गया, ठीक है, अगर हम उसकी एनिवर्सरी मना रहे 100 ईयर बाद, ठीक है, चाहे हमारे देश की हो चाहे किसी प्रधानमंत्री, तो 100 जो एनिवर्सरी होता है सेंटेनरी बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेनरी। उसका एक वर्ड क्या है? सेंटेनरी, CENTENARY, सेंटेनरी। गर्ल हु फ्लर्ट्स, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो फ्लर्ट करती हैं, जो इधर उधर धोखा देती हैं, जो किसी को परेशान करने का काम करती हैं, ठीक है, फ्लर्ट्स करती रहती हैं, तो हम उस लड़कियों को क्या कहेंगे? ठीक है, ए गर्ल हु फ्लर्ट्स, उसको हम कविट बोलते हैं, COQUETTE, कविट बोलते हैं। तो आई हैव कलेक्टेड 12th important word meaning for TGT exam.
if you are preparing in daily routine, and it will be more fruitful for you. So that I have collected all these words for your TGT exam. You will copy in your fair copy and you will revise one by one day. Then it will be easy task for you. If 2 or 3 questions may be asked in TGT exam of these portions, one word substitutions, then these questions will be easy task for you to crack it. Reason is that I have seen maximum type of student who have prepared the exam, but they are completely uncomfortable, and they have prepared a different writer names like John Milton, John Galsworthy, William Wordsworth. Different writers story or different writers work have prepared by this student. But I have seen these word meaning they have not considered, they have not take the proper attention. Then it will be more hindrances has come, and 1 or 2 questions may be left by this student, this scholars, this very great scholars. Then it will decrease the merit of that student. Then another persons who are preparing in daily routine, if he have prepared the topic well and related to the word meaning also prepared, then merit will be increased. Merit will be increased. Then a comparison of that student, then they have got the good marks. Those who have left the word meaning, one word substitutions, and these type of questions will be asked in the examination, and you have not prepared well, then you are going to suffer not to get the proper selection after few months. So I have selected few important questions by for you, and you will correlate, you will prepare in daily routine, then it will be easy task for you. So I have selected all these questions for you, and you will take the serious attention about these questions, and by which it will be easy for you to solve it. So today I have selected these questions. You have to copy it, and if any hindrances, if any problems of my pronunciation or my explanation, anyhow any problems, you can send the message in my group that I have created, and you can directly comment through the YouTube channels that I have started today. Okay, and you it will be easy for you for your commenting. I will see the comment of you, and will get the proper explanation related to it if any confusions arises in the mind of you. So I have completed this portions. Next day I will teach for your another section. Dhanyavad. Thank you.